नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स स्कूल पर। और आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि आप सभी को पता है पीएससी पीजीटी कॉमर्स सिलेबस स्टार्ट कर रखा है, तो आज हम करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो पार्टनरशिप हमने किया था और पार्टनरशिप के अंदर मैं आपको पार्टनरशिप का मीनिंग और उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स है, आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के टाइप्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये सब हम कर चुके हैं। और आज हम सीखेंगे कि जो एडमिशन जब होगा एक पार्टनर का, तो उस टाइम हम कौन कौन सी एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और इसी के साथ ही हम यहाँ पे बात करेंगे कि भी जब भी एडमिशन होगा तो हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होगा। इट मीन्स हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे सीखेंगे, इसी के साथ ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, तो ये सारे के सारे टॉपिक, और इसी के साथ ही भी किस तरह से कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, और हमारा जो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं, जो एसेट्स लाइबिलिटीज़ हैं उन सभी का हम रिवैल्यूएशन करते हैं, और वो हमारा किस टाइम बनता है, जब भी हमारा एडमिशन होगा एक न्यू पार्टनर का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या है, नाम से ही पता है कि भाई फर्म, जो एग्जिस्टिंग फर्म है उसके अंदर एक नए पार्टनर ने एंट्री ली है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक नए पार्टनर की ज़रूरत क्यों हुई। तो देखिए, एक एग्जिस्टिंग फर्म थी, उसमें पहले से ही 3 पार्टनर थे, ए पार्टनर, बी और पार्टनर सी, और अब डी हमारा एक नया पार्टनर है जो कि फर्म के अंदर आएगा, ये क्या है, न्यू पार्टनर। तो ए, बी और सी ने डिसाइड किया, तीनों ने मिलकर, कि भाई डी को हम एंट्री देंगे अपनी फर्म में एज ए न्यू पार्टनर। तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी, हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई, तो इसके कई सारे रीजन है। तो कई बार हमें अगर मोर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ या फिर ग्रोथ फॉर बिजनेस, अगर हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं और हमें और कैपिटल चाहिए, तो उस केस में एक नया पार्टनर है उसका एडमिशन होगा। कई बार होता है कि भाई जो कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस है, ठीक है, कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन है, और हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस है वह एफिशिएंटली रन करे, हमें एक ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट है जिसे एक्सपीरियंस है, जो योग्य है, कॉम्पिटेंट है, तो उस केस में भी एक नया पार्टनर है उसका क्या होगा, एडमिशन होगा। कई बार जो हमारे एम्प्लॉयज है, ठीक है, जो एम्प्लॉयज है, अगर कोई कैपेबल एम्प्लॉयज है उसको एनकरेज करने के लिए भी हम उसको पार्टनरशिप में एंटर कर लेते हैं। इसी के साथ ही कई बार हम अपनी गुडविल, जो गुडविल है, हम चाहते हैं हमारे फर्म की जो गुडविल है वो इंक्रीज हो जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कोई रेपुटेटेड पर्सन है तो उसके साथ हाथ मिलाएंगे, हाथ मिलाना इन द सेंस उसको अपनी फर्म में लेके आएंगे, उसको एज अ पार्टनर हम अपनी फर्म के अंदर एंट्री देंगे। तो उससे अगर कोई रेपुटेटेड पर्सन आएगा तो फिर उससे हमारी जो गुडविल है वो भी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कई सारे रीजन है, 4 रीजन मैंने आपको बताया है, तो और भी ऐसे मिलते जुलते हो सकते हैं। ठीक है, तो पेपर में अगर ऐसा MCQ आए तो वहाँ से आप देख लेना, एक आइडिया आपको देखने से ही लग जाएगा। तो ये होगा हमारा। अब देखिए एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के साथ ही मैं आपको बता दूं एक वर्ड और है, क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, जब भी हमारा जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, जैसे ही उसका क्या होगा एंड, और हमारा एक न्यू एग्रीमेंट हमारा निकल के आएगा, तो उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम उसको बोलते हैं। एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो हमने ख़त्म करके एक नया एग्रीमेंट बनाया, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन वो पार्टनरशिप है जो उसके हमारे कौन कौन से मोड्स है, कब कब हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो फर्स्ट तो हमारा यही होगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, फर्स्ट मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होगा तो सीधी सी बात है, जो हमारा ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो हमें ख़त्म करना पड़ेगा, और हमारा जो न्यू एग्रीमेंट है उसके वह एग्जिस्टेंस में आएगा। क्यों, क्योंकि भाई और कुछ चेंज होना हो तो कम से कम जैसे ही एडमिशन होगा एक पार्टनर का, तो वहाँ पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वह तो ज़रूर से ज़रूर चेंज होगा। क्यों, क्योंकि पहले जो तो प्रॉफिट आपका बढ़ता था 3 जनों में, और अब एक पार्टनर और आ चुका है, तो अब पार्टनर जो अब प्रॉफिट होगा वो 4 में बटेगा, तो सीधी सी बात है भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही फर्स्ट मोड हमारे जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर है, या फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, डेथ ऑफ पार्टनर है, वहाँ पे भी हमारा जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगा, जो पहले वाला है, और एक न्यू एग्रीमेंट, या एक तरह से हम बोल सकते हैं जो रिलेशनशिप है बिटवीन द पार्टनर्स उसमें चेंज होगा। जब भी रिलेशनशिप में चेंज होगा पार्टनर्स की, तो वहाँ पे हमारा बेसिकली क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म होगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि मैंने आपको बताया है, आपको याद रखना है।
तो आज हम जब भी एडमिशन होगा तो हम क्या क्या करेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम हमें सबसे पहले जो कैलकुलेशन हमें सीखनी है, क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम निकालेंगे। इसी के साथ ही हम जो गुडविल है, गुडविल का ट्रीटमेंट हम सीखेंगे, ठीक है। इसी के साथ ही हम जो एसेट और लाइबिलिटीज़ है उसका रिवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हमारा होगा, ये सारी एडजस्टमेंट होगी। इसी के साथ ही हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, गुडविल मैंने आपको बता दिया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द रिजर्व्स, जो भी रिजर्व्स है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में। और इसी के साथ ही कई बार जो कैपिटल है ना, कैपिटल हमारी क्या रखी जाएगी सभी पार्टनर्स की, तो वो हम डिसाइड करते हैं। जो न्यू पार्टनर आएगा उसका जो शेयर होगा, जैसे डी आया है, डी को हम 1/4 शेयर देंगे, तो डी का जो शेयर है इसके शेयर पे बेस, शेयर के ऊपर बेस करके हम इसको शेयर को लेके, ठीक है, हम क्या करेंगे, जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है ना उनकी कैपिटल हम डिसाइड करेंगे। तो ये सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने क्या बताया, हम क्या क्या सीखने वाले हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से तो आना ही आना न्यूमेरिकल आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा ये सीखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ जो आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है वो सीखेंगे, और इसी के साथ ही भी हमारे जो कैपिटल है वो किस तरह से हम डिसाइड करेंगे वो सब हम सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अभी हम बात करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट्स और है उसको नोट डाउन कर लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है। जो हमारा है पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो सेक्शन है 31 का सब सेक्शन है 1, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। ये सेक्शन बोलता है कि जब भी एक नया पार्टनर आएगा उसका एडमिशन तभी हो सकता है, तभी पॉसिबल है जब सारे के सारे ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर जब क्या देंगे, अपनी कंसेंट देंगे, ठीक है। जब वे सभी सहमत होंगे, सभी अपनी कंसेंट देंगे, उसी टाइम हमारा क्या होगा, जो एक न्यू पार्टनर है उसका एडमिशन होगा। अगर किसी एक पार्टनर ने भी मना कर दिया तो फिर हमारा जो न्यू पार्टनर उसका एडमिशन नहीं होगा। ए बी तो तैयार है कि भाई डी एज अ पार्टनर हमारी फर्म के अंदर आए, लेकिन सी नहीं चाहता, तो उस केस में डी का एडमिशन नहीं होगा। तो ये कौन सा सेक्शन बोलता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो आपका 1932 है, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन है 31 और उसके अंदर सब सेक्शन है 1, ये आपको बोलता है, ठीक है। तो आपको ये सेक्शन याद रखना है, तो मे भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाए और सेक्शन ही आपसे पूछ लिया जाए। और इसी के साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट आपको बात याद रखनी है, राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर, राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर। जो न्यू पार्टनर आएगा उसका क्या क्या राइट्स होंगे, ठीक है। तो 2 राइट्स उसके मिलने होंगे। फर्स्ट राइट तो वही होगा कि अब जो फ्यूचर में प्रॉफिट होंगे उसमें उसका शेयर होगा, शेयर होगा उसका किसमें, जो फ्यूचर में प्रॉफिट होंगे, ठीक है। और इसी के साथ ही भी ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है, बताने वाली बात ही नहीं है, जो भी फर्म की एसेट है, लाइबिलिटी है, अब उसमें भी एसेट्स और जो लाइबिलिटी है उसमें भी क्या होगा, जो न्यू पार्टनर है उसका हिस्सा होगा, ठीक है। और इसी के साथ ही जैसे ही एडमिशन होगा पार्टनर का एडमिशन होने के बाद, जिस दिन उसका एडमिशन हुआ उसके बाद अगर कोई भी फर्म लाइबिलिटी इनकर्ड करती है तो जो न्यू पार्टनर है वह भी क्या होगा, लाइबल होगा। एडमिशन से पहले अगर कोई भी लाइबिलिटी फर्म ने क्रिएट की है तो उस टाइम न्यू पार्टनर का वहाँ पे कोई रोल नहीं है, वह लाइबल नहीं होगा। लेकिन उसके एडमिशन के बाद अगर कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, इनकर्ड की गई है फर्म के द्वारा, तो फिर उस पर जो न्यू पार्टनर होगा वो क्या होगा, लाइबल होगा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। तो देखिए, जब भी हमारा एक नया पार्टनर आएगा तो हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो किस तरह से निकल के आएगा, क्या क्या हमारे चेंज होंगे। तो जैसे कि मैंने अभी एक छोटा सा एग्जांपल लिया, 3 पार्टनर है ए बी सी और डी हमारा नया पार्टनर आया, तो उसमें बेसिकली हमारा क्या चेंज हुआ। तो देखिए, डी के आने से जो ए और बी है, ए बी और सी है, इन पर क्या इफेक्ट आएगा। तो सीधी सी बात, अभी पहले प्रॉफिट 3 में बंटता था, अब 4 में बटेगा। तो ए बी सी है, एक तरह से इनको क्या हुआ, इनको कोई बेनिफिट हुआ, डी के आने से इनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बल्कि इनको तो नुकसान हुआ, ठीक है। कहीं ना कहीं ये अब क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस। पहले 30,000 प्रॉफिट था, तीनों इक्वल बांटते थे तो सभी को 10-10 मिलता था, 10 ए को मिला, 10 बी को मिला,
10 सी को। अब इन फ्यूचर फिर से 30,000 प्रॉफिट हुआ डी के आने के बाद, तो अब ये जो 30,000 अब ये डी में भी बटेगा, तो कहीं ना कहीं इनका हिस्सा कम हो जाएगा, ठीक है। अब 4 में बटेगा। अब इनका जो, अगर मैं बात करती हूँ कि भाई इनका जो प्रॉफिट शेयर रेशो वो इक्वल है ए बी सी डी का, अगर इक्वल है तो यहाँ पे अब इनको कितना मिलेगा 7500 सभी को। ए को भी कितना मिला 7500, बी को भी और सी को भी, ठीक है, और डी को तो भी मिलना ही है। अब देखिए तो यहाँ पे एक तरह से अगर हम बात करें डी के आने से जो ए बी सी है उनको प्रॉफिट कम मिला। कितना प्रॉफिट कम मिला भाई 2500 इसको, 2500 इसको और 2500 इसको। तो कहीं ना कहीं जो ओल्ड पार्टनर है उन्होंने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अभी सेक्रीफाइस किया है जैसे ही न्यू पार्टनर आया। तो अब भाई न्यू पार्टनर आया है, अब ऐसे तो कोई सेक्रीफाइस नहीं करेगा, उसके बदले में न्यू पार्टनर को कुछ ना कुछ देना होगा। तो इसलिए जब भी न्यू पार्टनर आएगा फर्म के अंदर तो वह 2 चीज़ें लेके आएगा। 2 चीज़ें क्या क्या लेके आएगा, एक तो भाई वो अपनी कैपिटल लेके ही आएगा, ठीक है, हिज शेयर ऑफ कैपिटल लेके आएगा, और इसी के साथ ही वह लेके आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। और जो वह प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा यह वो किसको देगा, ये प्रीमियम फॉर गुडविल देगा जो होंगे ओल्ड पार्टनर, उनको देगा। क्यों देगा, क्योंकि भाई उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, तो उसके बदले में वह प्रीमियम फॉर गुडविल कुछ लेके आएगा, अमाउंट लेके आएगा, कुछ पैसा लेके आएगा, और वह किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को। और किस रेशो में मिलेगा, उनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा उस रेशो में, ठीक है। तो ये आगे क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, नया पार्टनर 2 चीज़ें लेके आएगा, हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा जो सेक्रीफाइस पार्टनर होंगे। जो सेक्रीफाइस पार्टनर होंगे उन्हीं को मिलेगा, सभी को नहीं मिलेगा। अगर बाई चांस यहाँ पे सी है, जो सी सेक्रीफाइस अगर नहीं कर रहा होता, ठीक है, सी को अपना पूरा 10,000 प्रॉफिट में उसने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया, तो फिर जो प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट आएगा ना वो फिर किसको मिलेगा, ए और बी को, क्योंकि सिर्फ ए और बी ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू अगर मैं यहाँ पे निकालती हूँ क्या, देखिए जो हमारे अभी जैसे न्यू पार्टनर आया उसका शेयर तो हमें पता है जैसे 1/4 है। अब जो हमारे ओल्ड पार्टनर है, ठीक है, जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका न्यू शेयर कैसे निकलेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, ठीक है, न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो उसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होगा, तो देखिए उसका फॉर्मूला होगा आपका जो उनका ओल्ड रेशो है, ठीक है, जो उनका ओल्ड रेशो है उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, मीन्स ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस्ड, ठीक है, जितना भी उन्होंने सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस मेड बाय पार्टनर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्या, ये फॉर्मूले आप अपने आप से भी बना सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है बताने वाली। क्यों, क्योंकि भी सीधी सी बात है, जो ओल्ड पार्टनर है, ठीक है, उनका जो शेयर है वो कम हो चुका है। कम किस वजह से हुआ, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया उस वजह से। तो अब उनका न्यू शेयर क्या बनेगा, ओल्ड शेयर में से जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया वो हम माइनस कर देंगे, तो न्यू शेयर निकल के आ जाएगा किसका, ओल्ड पार्टनर का, ठीक है। और यहीं से अगर मैं सेक्रीफाइस रेशो निकालूँ, सेक्रीफाइस रेशो का मतलब क्या है, सेक्रीफाइस रेशो का मतलब है जो उनका ओल्ड रेशो है उसमें से माइनस कर देंगे हम न्यू रेशो, क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर है उनका ओल्ड रेशो ज़्यादा था और अब न्यू रेशो कम हो चुका है, तो इसलिए सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या बन गया, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आप कैसे भी इसको याद कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा समझना और फिर इसको करना। एक ही नहीं तो आप एक ही ये इक्वेशन याद कर लीजिए, यहाँ से फिर आप ओल्ड रेशो भी निकाल सकते हो, न्यू रेशो भी निकाल सकते हो और सेक्रीफाइस रेशो भी। बस ये जो टर्म्स है इनको इक्वल के इधर उधर लेके जाइए और निकल आएगा। वैसे आप इसको समझ से भी के साथ भी कर सकते हो, ठीक है, ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये फॉर्मूले थोड़े से क्वेश्चन आपके जैसे एग्जाम के अंदर फॉर्मूले आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई न्यू शेयर का फॉर्मूला बताइए, सेक्रीफाइस जो रेशो है उसका फॉर्मूला बताइए, ठीक है। इसी के साथ ही गेनिंग रेशो भी है। गेनिंग रेशो कब आएगा, जिस तरह से अब इन्होंने क्या किया, सेक्रीफाइस किया ना ए बी और सी ने, ठीक है, ए बी सी ने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है। गेनिंग रेशियो हमारा किस केस में होगा, जब रिटायरमेंट होगी किसी पार्टनर की या फिर डेथ होगी। तो गेनिंग क्यों हुआ, क्योंकि भाई पहले 3 पार्टनर थे, अब एक रिटायर हो गया, ठीक है, अब सिर्फ 2 पार्टनर रह गए, तो अब उनको गेन हो गया ना, अब जो रिटायरमेंट गया अब उसका हिस्सा उनको मिलेगा, तो इसलिए उसको गेनिंग बोलते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल लूँ, ए बी सी 3 पार्टनर थे, ठीक है, अब क्या हुआ, जो सी ने रिटायरमेंट ले ली, तो पहले 30,000 जो प्रॉफिट था वो इन तीनों में बढ़ता था,
ठीक है। अब सी तो जा चुका, अब आगे भी अगर मैं बात करती हूँ फ्यूचर में 30,000 ही प्रॉफिट हुआ तो अब सिर्फ वो ए और बी को मिलेगा 15,000। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी को क्या हुआ है, गेन हुआ है। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो अगर मैं निकालती हूँ तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। अब न्यू रेशियो ज़्यादा हो जाएगा माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, क्योंकि अब जो नया रेशियो बना ना वो अब ज़्यादा हो गया है। ठीक है, ओल्ड रेशियो उससे कम है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। गेनिंग रेशियो का हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो इस तरह से इसको ध्यान रखना, ये जो मैंने अभी आपको बताया तो ये निकल के आएंगे आपके फॉर्मूलेज। अभी आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल और मैं बता देती हूँ ताकि फिर प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपका पेपर के अंदर है ना न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, तो अब आपकी कई सारी सिचुएशन हो सकती है, क्या जिस तरह से आपको जो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो निकालना होगा, तो डिफरेंट केस आपके बनेंगे। मेन मैं आपको 2 केस बताऊंगी, उन्हीं में से आपके सारे के सारे केस निकलते हैं। ठीक है, तो किस तरह से, देखिए जब भी हमारा एक न्यू पार्टनर आएगा या तो सेक्रीफाइस रेशियो हमारा गिवन होगा। 2 केस मैंने बोला ना, 2 केस मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा, जब भी एडमिशन होगा एक पार्टनर का तो उस केस में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। 2 केस आपके सामने होंगे। 2 केस क्या होंगे, या तो जो सेक्रीफाइस रेशियो है वो आपका गिवन होगा, ठीक है, या फिर सेक्रीफाइस रेशियो है वह आपका गिवन नहीं है। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो इज नॉट गिवन। बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ, सेक्रीफाइस रेशियो इज नॉट गिवन। बस अब ये 2 कंडीशन आपको देखनी है। अभी ये जो 2 केस है, सेक्रीफाइस रेशियो गिवन और सेक्रीफाइस रेशियो इज नॉट गिवन, इन्हीं से, ठीक है, अब इन्हीं कंडीशन को ये घुमा फिरा के दे देंगे। अगर सेक्रीफाइस रेशियो गिवन है या फिर सेक्रीफाइस रेशियो गिवन नहीं है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर सेक्रीफाइस रेशियो आपका गिवन नहीं है तो वहाँ पे आपका बेसिकली क्या गिवन होगा, किस तरह से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन होगा फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट केस है हमारा, इफ सेक्रीफाइस रेशियो इज नॉट गिवन, इफ सेक्रीफाइस रेशियो इज नॉट गिवन। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, फर्स्ट केस है ये, ए और बी 2 पार्टनर, शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ए और बी 2 पार्टनर है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 है। ठीक है, सी एक नया पार्टनर आया, सी एक न्यू पार्टनर आया है, न्यू पार्टनर आया सी, और उसको जो हिस्सा मिला है 1/4 शेयर के लिए आया। ठीक है, ये मैं अपने आप से करा रही हूँ आपको। न्यू पार्टनर आया सी क्या है, एक न्यू पार्टनर है और जिसको कितना शेयर मिला 1/4। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, और अब आपसे बोल दिया गया है कि भी कैलकुलेट कीजिए क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालना, इसी के साथ ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकालना। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो गिवन ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कैसा करना, किस तरह से करना है, इसमें आपको अज्यूम करना है। ठीक है, क्या करना है कि भी लेट बी द टोटल शेयर या टोटल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल शेयर या टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है 1, और उसके बाद हमने सी को कितना दिया, सीज शेयर, सी का शेयर कितना 1/4। अब रिमेनिंग शेयर कितना है, रिमेनिंग शेयर है कितना, 1 में से 1 - 4 करेंगे तो 3/4। तो इसका मतलब क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है, आपको अज्यूम करना है कि भाई टोटल शेयर 1 है, और फिर जो न्यू पार्टनर आए क्योंकि उसका शेयर तो गिवन होगा, मैंने क्या बोला, सेक्रीफाइस रेशियो इज नॉट गिवन। ठीक है, ये हमारा जो सेकंड केस है उसका एग्जांपल है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन। ठीक है, और फिर आपको से बोल दिया गया कि भाई न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालिए। तो अब जो रिमेनिंग शेयर है ना, इस रिमेनिंग शेयर को जो ओल्ड पार्टनर हैं वे क्या करेंगे, जो उनका ओल्ड रेशियो है ना, जो उनका ओल्ड रेशियो है उसमें बांट लेंगे, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ओल्ड पार्टनर इसको बांट लेंगे ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ ए, तो ए का जो न्यू शेयर है वो क्या निकल के आएगा, ए न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/4 रिमेनिंग शेयर था, वो ओल्ड रेशियो क्या है 3:2 मीन्स 3/5। तो यहाँ पे आ गया आपका 9/20। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से हम निकाल देंगे बी इज न्यू शेयर, तो बी भी जो रिमेनिंग शेयर है उसका ओल्ड रेशियो में बी का क्या हो जाएगा 2/5, तो ये कितना आ जाएगा 6/20। ठीक है, तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए का कितना निकल के आया 9/20, बी का कितना निकल के आया 6/20, और सी का कितना निकल के आया 1/4 था। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसको हम सेम करेंगे तो 20 आ जाएगा, इसको 20 करने के लिए तो ये आ जाएगा मेरा 9, 6 और 5। तो
9:6 आपका 5, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस केस में आपको इस तरह से अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। और इसी के साथ ही आपको अगर ये वाली सिचुएशन गिवन है, सिर्फ जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर गिवन है, जो ये वाला क्वेश्चन है, तो उसमें जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा ना, जो ओल्ड रेशियो है ना, वही क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चाहो तो आप निकाल सकते हो, आपका यही निकलेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे अब हम, अगर यहाँ पे अगर मैं निकाल के दिखाऊं, वैसे मैंने आपको बता दिया, अगर इस तरह से क्वेश्चन गिवन है, ये कंडीशन आपकी गिवन है, तो जो ओल्ड रेशियो है वही आपका क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। अगर हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन, देन द ओल्ड रेशियो है, जो ओल्ड रेशियो वही हमारे क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। ये बात याद रखना, चाहो तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। अब देखिए, मैं आपको प्रूव करके दिखा देती हूँ ये 3:2 कैसे आएगा, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो हमारा कैसे आएगा। अब देखिए, ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रही हूँ मैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या निकाल रही हूँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ए सेक्रीफाइसिंग रेशियो है जो, उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, ओल्ड जो शेयर है, ठीक है, ओल्ड जो शेयर है उसमें से हम माइनस करेंगे जो न्यू शेयर है। अब देखिए, ए का ओल्ड शेयर क्या था, 3/5। ठीक है, ए का 3/5 और न्यू शेयर क्या निकल के आया है, ए का अब 9/20। 9/20, तो इसको मैं सोल्व करूँगी, एलसीएम लूँगी, 20 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 5 4 जा, और यहाँ पे 12 - 9, तो 3/20 आया। सेक्रीफाइस रेशियो कितना निकल के आएगा, 3/20। अब मैं ऐसे निकाल दूंगी बी का। बी का जो न्यू फॉर्मूला क्या है, ओल्ड शेयर। बी का ओल्ड शेयर कितना है, 2/5 माइनस न्यू शेयर हमारा क्या, बी का 6/20। तो इसको भी हम सोल्व कर लेंगे, 8 आएगा, और यहाँ पे 6 और 2/20। ठीक है, तो बी का क्या निकल के आया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2/20, और ए का कितना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3/20। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो देखिए ए का कितना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3/20, और बी का कितना है, 2/20। तो फाइनली हमारा 3:2 क्या निकल के आया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ये मैंने जस्ट आपको प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो नहीं तो आपको ऐसे याद रखना, अगर आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो उस केस में जो ओल्ड रेशियो वही आपका क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो ये एक सिचुएशन तो आपको ये होगी जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका गिवन नहीं है। अब हम बात करेंगे, अगर हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है, तो उस केस में हम जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसी में आपकी बहुत सारी कंडीशन बनेगी, इसी को घुमा फिरा के। तो मैं आपको बता देती हूँ, 1-2 बताऊंगी, उसी से आपके सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन में लूँगी जो मैंने अभी लिया है, ए और बी 2 पार्टनर है, और यहाँ पे अब देखिए, तो यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस तरह से आपका गिवन होगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपका गिवन होगा, क्या, जैसे हो सकता है कि भी आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि जो न्यू पार्टनर आया है उसने जो अपना शेयर एक्वायर किया है वो इक्वली लिया। ठीक है, अब जैसे सी आया, क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जो सी आया और उसने जो 1/4 शेयर उसको मिला है वो ए और बी से इक्वल मिला, इक्वल ए और बी ने इक्वली दिया है। तो इक्वली देने का मतलब क्या, अभी ए ने कितना दिया है, 1/4 का हाफ, इट मीन्स 1/8 ए ने दिया है, और बी ने भी कितना दिया है, इक्वली। ठीक है, तो 1/8 किसने दिया है, बी ने दिया है। आई बात समझ में। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है तो वो अलग अलग कंडीशन होगी। जैसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन आपकी ये हो जाएगी कि भी जो न्यू पार्टनर आया है ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, जो उसका शेयर है उस शेयर को उसने जो ओल्ड पार्टनर है उससे इक्वली एक्वायर किया है। तो इक्वली एक्वायर करने का क्या मतलब है, ए से उसने कितना लिया, 1/8, बी से कितना लिया, 1/8 है। ठीक है, तो इस केस में अब तो और इजी है, अब हमें पता चल चुका कि भी ए ने कितना दिया है, 1/8, बी ने कितना दिया, 1/8। तो यहाँ से अब हम आराम से ए का न्यू शेयर निकाल सकते हैं, ए का न्यू शेयर निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास ए का ओल्ड शेयर गिवन है 3/5, और हमें ये पता है कि भी उसने कितना, ये सेक्रीफाइस हुआ ना, ए ने सेक्रीफाइस किया, तो सेक्रीफाइस उसने कितना किया, 1/8। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 19/20। इट मीन्स ए का जो न्यू शेयर है वो क्या है, 19/20। और ये यहाँ पे क्या निकल के आया आपका, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 1:1।
तो जो न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है? न्यू शेयर निकालने का अगर सेक्रीफाइस रेशो गिवन है तो ओल्ड रेशो में से, ओल्ड जो शेयर है उसमें से हम सेक्रीफाइस शेयर है उसको माइनस कर देंगे। तो हमारे क्या, ये मैंने क्या किया, जो ओल्ड शेयर है, ठीक है, ये जो ओल्ड रेशो है उसमें से माइनस कर दिया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो मेरा क्या निकल के आ गया, न्यू रेशो। जस्ट आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। ये कंडीशन कब होगी, जब आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है जो वो गिवन है। तो यहाँ पे आपका डिफरेंट कंडीशन होगी। जैसे अभी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, इक्वली, और मे भी ऐसे भी हो सकता है कि भी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि भी सी ने जो एक्वायर किया है ना, सी ने जो एक्वायर किया है अपना शेयर, वो कैसे किया कि भाई जो 1/4 है, ठीक है, 1/4 है, जो 1/4 शेयर है सी ने, उसको कैसे एक्वायर किया कि भाई 1/8 तो उसको मिला है किससे, ए से। ऐसे डायरेक्ट आपको देखने को मिल सकता, सी एक्वायर्स 1/8 फ्रॉम ए, और फिर इसी तरह से हम निकाल लेंगे कि भाई वहाँ से फिर उसको कितना मिलेगा, ठीक है, फिर जितना भी शेयर बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निकाल लेंगे। कैसे, एक छोटा सा मैं आपको वैसे डायरेक्ट बता ही देती हूँ। हाँ, जैसे इसको मैं थोड़ा सा अगर चेंज कर लेती हूँ, इसको मैं यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ, अगर मैं इसको 3/7 कर लेती हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए कि जो सी है नया पार्टनर आया है और उसका शेयर कितना 3/7, ठीक है, और 3/7 जो उसका शेयर है वो उसने कैसे एक्वायर किया, ए से लिया है उसने 1/7 और बी से उसने लिया है 2/7। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही आपको दे दिया। अब आपको ऐसे भी निकालने की जरूरत नहीं है, अब ये डायरेक्ट आपको सेक्रीफाइस रेशियो गिवन है, ए ने 1/7 सेक्रीफाइस किया, बी ने 2/7 सेक्रीफाइस किया। तो ए, अब यहाँ पे सी का शेयर क्या होगा, अब यहाँ पे आपको सी का शेयर निकालना पड़ेगा, क्योंकि सी का उन्होंने टोटल करके नहीं दिया, उन्होंने अलग अलग बता दिया कि भाई सी ने ए से इतना लिया, बी से इतना, तो सी का शेयर क्या निकल के आएगा, 1/7 उसने ए से लिया और 2/7 किससे लिया, बी से, तो 3/7 तो निकल के आया सी का, ठीक है। और इसी के साथ ही अब ए का क्या होगा भाई, ए का क्या होगा, ए का जो ओल्ड रेशियो उसमें से जितना उसने सेक्रीफाइस किया 1/7 सेक्रीफाइस किया उसको माइनस कर देंगे, बी का जो ओल्ड रेशियो होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे बी ने जितना सेक्रीफाइस किया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि भाई जो भी आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, अगर नहीं गिवन है तो जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको कराया आपको वैसे करना है, अगर गिवन है ना तो आपको इस तरह से अलग अलग कंडीशन होगी और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपको अपना क्वेश्चन है वो सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कई सारी कंडीशन है, जैसे एक मैंने इक्वली, एक इस तरह से, कई बार हो सकता है कि ऐसे गिवन हो कि सी का जो शेयर है ना, जो न्यू पार्टनर सी आया है उसने अपना जो शेयर लिया है वो 3:2 रेशियो में लिया है, किससे, ए और बी से। जैसे ऐसे बोल दे कि भाई 1/5 शेयर है सी का, जो न्यू पार्टनर आया, और उसने जो ये 1/5 शेयर लिया ना वे किस रेशियो में लिया, 3:2 रेशियो में लिया है, किससे, ए और बी से। इट मीन्स ये 3:2 है, ये क्या सेक्रीफाइस रेशियो गिवन है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना होगा। तो इस तरह से आपके डिफरेंट केसेस बनेंगे। तो आप अपनी बुक्स में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन गिवन है, चाहे तो आप क्लास 12th की बुक्स उठा लेना, उसमें आपको ये डिफरेंट केसेस मिल जाएंगे, या फिर बीकॉम की बुक है तो उसमें भी आपके पास है, पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से करके देखना, और अगर ना समझ में आए और अगर आप चाहते हो कि भाई मैं इनको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ एक एक केस लिख के, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो फिर मैं एक वीडियो वैसे बना दूंगी। लेकिन एक जर्नल आपको, एक थोड़ा सा आइडिया आपको मिल चुका है कि भाई किस तरह से हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो ये हमने किया एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब हम बात करेंगे, बस एक छोटा सा और है, रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई एक हम रिवैल्यूएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे जब भी एडमिशन होगा, किसका, एक नए पार्टनर का। तो देखिए, या रिटायरमेंट हो उस टाइम भी हमारा रिवैल्यूएशन बनता है, या फिर डेथ हो, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे बेसिकली इस अकाउंट के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं कि जो हमारी एसेट है और जो हमारी लाइबिलिटीज़ है उसका हम फिर से वैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि हमारी जो बैलेंस शीट के अंदर एसेट लाइबिलिटी गिवन है वो बुक वैल्यू पे गिवन है, और आज अगर हम चेक करें तो मार्केट वैल्यू उनकी डिफर कर सकती है, और हम नहीं चाहते कि भाई जो हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है उसका बेनिफिट या फिर उससे हमें कोई भी लॉस हो रहा है तो वह जो न्यू पार्टनर है उसको मिले, क्योंकि भाई न्यू पार्टनर तो अभी आया है,
उसका तो अभी कोई हक नहीं है, जो भी एसेट्स से लाइबिलिटीज है। तो अगर उसकी वैल्यू बढ़ी हुई है एसेट्स की तो बेनिफिट होगा, तो जो ओल्ड पार्टनर है वही शेयर करेंगे। और इन केस अगर जो एसेट्स है उनकी वैल्यू कम है तो वहाँ पे लॉस होगा तो भी वो भी ओल्ड पार्टनर शेयर करेंगे, तो न्यू पार्टनर को उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं, ठीक है। तो आपको एक जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ही हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसको हम बनाएंगे, ठीक है। कैसे? जैसे भाई हमने एसेट है, अपनी एसेट का रिवैल्यूएशन किया, फिर से उसकी वैल्यू निकाली। अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई मिली है, ठीक है, एसेट्स की वैल्यू घट चुकी है, हमारी जो बुक्स है, बुक्स के अंदर 5 लाख की हमने एसेट दिखा रखी है, लेकिन जब हम मार्केट में गए तो मार्केट में हमारी एसेट की वैल्यू थी 4 लाख, तो यहाँ पे डिक्रीज हो चुकी है ना, डिक्रीज इन एसेट, कितने से? 1 लाख से। तो ये आप बताइए, ये हमारे लिए क्या लॉस है या फिर फायदा? लॉस है तो हमारा डेबिट साइड में आएगा। क्यों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। तो अगर डिक्रीज है इन एसेट्स टू डिक्रीज इन एसेट, तो वो हमारा कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में, रिवैल्यूएशन अकाउंट की, ठीक है। इसी के साथ ही इसका उल्टा कर दीजिए, अगर इंक्रीज होगा तो हमें फ़ायदा हो जाएगा, तो बाय इंक्रीज इन एसेट्स वो हमारा कहाँ पे आ जाएगा? क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसकी क्रेडिट साइड में। इसी के साथ ही अगर हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है, अगर हमारी लाइबिलिटी है वो डिक्रीज हो चुकी है, कम हो चुकी है, तो वो हमारे लिए बेनिफिट होगा ना। हम तो सोच रहे थे कि भाई हमें 4 लाख की पेमेंट करनी है, क्रेडिटर है हमारे 4 लाख के, लेकिन हमें तो पता चला कि हमारे तो बस 3.5 लाख के ही क्रेडिटर है, तो हमारा तो बेनिफिट हो गया ना। अब वही बेनिफिट है तो बाय यहाँ पे डिक्रीज इन लाइबिलिटी, तो वो हमारा क्रेडिट साइड आ जाएगा। और इसका उल्टा, अगर हमारी लाइबिलिटी बढ़ी हुई मिली है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी है, तो फिर वो हमारा कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसी के साथ ही अगर हमारी कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, ठीक है, हमें तो पता ही नहीं था, अब पता चला कि भाई ये भी लाइबिलिटी, हमने कोई लाइबिलिटी थी उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा था, अब जैसे हमने रिवैल्यूएशन किया तब निकल के आई भाई हमें तो राम हो रहा उसके और पैसे देने थे, ये तो हमें अब पता चला। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो भाई नुकसान हो गया, लाइबिलिटी का पता चला। तो कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो वो कहाँ पे आएगी? वो आएगी डेबिट साइड में। इसी तरह से कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमें पता चल गई, ठीक है, हमने रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा था और पता चला कि भाई हमारे पास तो 50,000 का ये फर्नीचर और पड़ा है, तो ये हमारे लिए फ़ायदा हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में। तो इस तरह से ये बनेगा आपका क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इसी के साथ ही अब यहाँ से फिर हम इसका टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद हमारा जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो किसको मिलेगा? ऑल पार्टनर्स को मिलेगा। और किस रेशियो में मिलेगा? उनका जो ओल्ड रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ से हम टोटल कर लेंगे। अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है इट मीन्स प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट किसको मिलेगा? जो होंगे ओल्ड पार्टनर, उनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। किस रेशियो में? जो उनका ओल्ड रेशियो है। अगर हमारी डेबिट साइड ज़्यादा है, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है इट मीन्स लॉस है, तो लॉस किसको मिलेगा? जो ओल्ड पार्टनर होंगे। जो न्यू पार्टनर है ना उसको कुछ नहीं मिलेगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसी के साथ ही देखिए, अगर मैं बात करती हूँ रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ये हमारा अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये हमारा कब बनता है? तो ये बनेगा एक तो हमारा एडमिशन के टाइम पे। कब बनेगा? एडमिशन होगा जब एक पार्टनर का, ठीक है। इसी के साथ ही अगर ये क्वेश्चन बन सकता है MCQ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट है जो वो हमारा कब बनता है, ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन है, तो 3-4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको टिक करना है। एडमिशन के टाइम बनता है या फिर रिटायरमेंट और डेथ के टाइम भी हम क्या करते हैं? जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसको बनाते हैं। और इसी के साथ ही व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज, अगर हमने हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अगर हम उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ना तो कोई नया पार्टनर आया है ना ही कोई पार्टनर गया है, लेकिन फिर भी जो ओल्ड पार्टनर है वो क्या कर रहे हैं? जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको अगर चेंज कर रहे हैं तो उस केस में भी हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसको हम बनाएंगे, ठीक है। तो और वाई, अब बात करते हैं वाई, ठीक है, हम इसको क्यों बनाते हैं? वैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्यों बनाते हैं?
सो द वैल्यू ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, सो द वैल्यू ऑफ एसेट एंड द लाइबिलिटी, जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज की, पेबल नीड टू बी ब्रॉट टू द करेक्ट वैल्यूज सो दैट द इनकमिंग पार्टनर्स इज नॉट गेट एनी बेनिफिट और लॉस। सबसे पहले तो हमने क्यों निकाल रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने क्यों बनाया, ताकि जो करेक्ट वैल्यू है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, जो करेक्ट वैल्यू है उसको हम निकाल लें, और इसी के साथ ही जो करेक्ट वैल्यू हमने निकाल ली उससे हमें बेनिफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, उसमें जो न्यू पार्टनर है उसका कोई भी हिस्सा नहीं रहेगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसको प्रिपेयर करते हैं। तो ये रीजन है जो कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो चलिए अभी तो इतना ही है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो अब तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब इसके जो न्यूमेरिकल है ये आप लोग करके देख लेना, ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप यही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, और जो आपका गेनिंग रेशियो है, ठीक है, ये कैसे आपका निकलेगा। तो इनके आपके 5 to 10 कम से कम क्वेश्चन अपने हाथ से करके देख लेना। एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकाल लेना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का भी, और आपका जो गेनिंग रेशियो है, ताकि फिर जब आपका एग्जाम होगा वहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हम करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी बताना, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके उतना जो पीजीटी कॉमर्स स्टूडेंट है उन तक ये वीडियोज़ पहुँचाइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।